हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हसदेव नदी, गोदावरी नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है हसदेव नदी, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। प्रश्न में दिया गया है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ऑप्शन है ताप्ती नदी, हसदेव नदी, कृष्णा नदी, मंजीरा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम सोनहत पठार देवगढ़ पहाड़ी से होता है। यह नदी महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, किस नदी की सहायक नदी हसदेव है। ऑप्शन गोदावरी, इंद्रावती, महानदी, नर्मदा, रिहान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महानदी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्नलिखित कथन संबंधित है। महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। दूसरा, शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हसदेव व पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 एवं 3 सही है। महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है, सही। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी सही है। हसदेव व पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1, 2 एवं 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है। महानदी, शिवनाथ नदी, खारून नदी, हसदेव नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसदेव नदी, डी ऑप्शन सही है। कोरबा नगर हसदो और अहिरन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कोरबा शहर किन नदियों के तट पर स्थित है। ऑप्शन दिया है हसदेव और अहिरन, हसदेव और महानदी, गोदावरी और इंद्रावती, महानदी और दूध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसदेव और अहिरन। अगला प्रश्न है, हसदो नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित है। तो ऑप्शन दिया है दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, बस्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोरबा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है। हसदेव नदी, जोक नदी, कोड़ार नदी, अरपा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसदेव नदी। हसदेव नदी के तट पर कोरबा, जांजगीर चांपा एवं पीथमपुर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की लंबी नदी है। रिहान, कन्हार, सबरी, हसदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हसदेव। विवरण में दिया गया है, नदी पहला हसदेव जो कि 176 किलोमीटर लंबाई है, दूसरा सबरी नदी जो कि 173 किलोमीटर लंबाई है, और तीसरा रिहान है जो कि 145 किलोमीटर लंबाई है, चौथा कन्हार नदी जो कि 115 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र सम्मिलित है। ए, कोरबा नदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान, सबरी नदी बेसिन, मैकाल श्रेणियाँ, हसदेव रामपुर बेसिन, बघेलखंड का पठार, मनियारी नदी बेसिन, बस्तर का पठार। तो यहाँ देखिए, प्रश्न में दिया है कौन सी जोड़ी बेसिन और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र सम्मिलित हैं, बोला गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हसदेव रामपुर बेसिन, जो कि पूर्वी बघेलखंड पठार में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क स्थापित किया जाएगा। विवरण है, ऑप्शन में दिया गया है मनेंद्रगढ़, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनेंद्रगढ़। अगला प्रश्न है, हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तान नदी, गेज नदी, बामनी नदी, चोरनाई नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गेज नदी। लंबी सहायक नदी, प्रश्न में क्या पूछा गया है, हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है, गेज नदी। तो गेज नदी भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
दूसरा है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न में दिया है कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है शिवनाथ, जोंक, पैरी, इंद्रावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन इंद्रावती, शिवनाथ, हसदेव, कन्हार। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती। बस्तर क्षेत्र यह दंडकारण्य क्षेत्र की ढाल दक्षिण की ओर है, जिसमें इंद्रावती व सबरी नदी प्रवाहित होती है, जो गोदावरी अपवाह तंत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्तब है। ईब, दूध, सिंखनी, मांड। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंखनी। विवरण में दिया है सिंखनी नदी का उद्गम बैलाडीला की पहाड़ी के नंदीराज चोटी दंतेवाड़ा से हुआ है, जहां लौह और स्याग की प्रचुर मात्रा होने के कारण इस नदी के पानी का रंग लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है। सबरी, दूध नदी, नारंगी, इंद्रावती नदी। इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नारंगी। कोंडा गांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है, जिसका उद्गम मकाड़ी नामक स्थान में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है। सबरी, नारंगी, बाघ, कोटरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ नदी। विवरण में दिया है बाघ नदी छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा रेखा बनाती है, जो राजनांदगांव के कुलझारी की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। तो इंद्रावती की सहायक नदियां ऑप्शन दिया है बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुड्रा, सबरी, बोर्डिंग, नारंगी, मालगेर, कांगेर, मालेकर, कोटरी, गुड्रा, डिंकनी, सिंकनी, सबरी, कोटरी, नारंगी, सबरी, कोटरी, मालेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुड्रा। हाय एवरीवन, इंद्रावती की सहायक नदियों का कुछ ट्रिक मैंने बनाया हुआ है। तो इसका जो ट्रिक है, बोना कोन गुनी। तो इंद्रावती की सहायक नदी का ये ट्रिक है बोना कोन गुनी। तो बो से हो जाएगा बोर्डिंग नदी, न से है नारंगी नदी, और को से है कोटरी नदी, न से है नंदीराज, और गु से है गुड्रा नदी, और नी से है निब्रा नदी। तो इसका सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है इंद्रावती सहायक नदी की, बोना कोन गुनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नहीं है। तो प्रश्न में दिया है कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नहीं है। तो इसमें दिया है कोटरी, गुड्रा, कांगेर, बोर्डिंग, नंदीराज। तो इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगेर, सी ऑप्शन कांगेर। कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, अपितु सबरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। सबरी, नारंगी, निब्रा, नंदीराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबरी नदी। सबरी गोदावरी की सहायक नदी है, न कि इंद्रावती की। इंद्रावती की सहायक नदी कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग उत्तर की ओर तथा डिंकिनी, सिंकनी, चिंतावायगु व तालपेरू दक्षिण की ओर से बहती है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। शिवनाथ, महानदी, हसदेव, इंद्रावती। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ में गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है, जिसकी लंबाई 264 किलोमीटर है। इसे बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, इंद्रावती नदी और सबरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन है। कन्हार, महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है। मांड, इंद्रावती, रिहान, कन्हार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी, बी ऑप्शन सही है।
मांड नदी मेन पार्ट सरगुजा से निकलती है। इंद्रावती मुंगेर पर्वत ओडिशा से, रिहांद छुरी मंतिरिमका पहाड़ी से, और कन्हार गिधा गोगी बखोना चोटी जसपुर से। अगला प्रश्न है, गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसकी छत्तीसगढ़ में प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण में, और पूर्व में, पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम में। अगला प्रश्न है, कोटरी नदी का उद्गम स्थल है? राजहरा की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, रावाघाट पहाड़ी, केशकाल घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजहरा की पहाड़ी, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? ऑप्शन है इंद्रावती, शिवनाथ, रिहांद, मांड, शिवनाथ, इंद्रावती, मांड, रिहांद, इंद्रावती, शिवनाथ, मांड, रिहांद, शिवनाथ, इंद्रावती, रिहांद, मांड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिवनाथ, इंद्रावती, मांड, रिहांद। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? कोटरी, सिंखनी, डिंकनी, सबरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सबरी। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा सबरी नदी द्वारा निर्मित होती है, जिसका उद्गम नंदपुर पर्वत ओडिशा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम। कोटरी नदी इंद्रावती की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो कि राजहरा की पहाड़ी क्षेत्र से उद्गम होकर कांकेर नारायणपुर जिले से बहते हुए बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर विलीन हो जाती है। यह राज्य के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती किस नदी क्रम की नदी है? महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोदावरी। इंद्रावती नदी गोदावरी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी है। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? ऑप्शन है सिंखनी डिंकनी, इंद्रावती, गोदावरी, जावरा इंद्रावती, रिहांद सोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन, सिंखनी डिंकनी। विवरण में दिया है, दंतेवाड़ा जिला में माँ दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। यह मंदिर सिंखनी डिंकनी नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है? महानदी, हसदेव, शिवनाथ, सबरी, रिहांद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सबरी नदी। तो इसका राइट आंसर है डी। छत्तीसगढ़ एकमात्र जल मार्ग सबरी नदी पर है, जिसका छत्तीसगढ़ में लंबाई 36 किलोमीटर है तथा इस नदी के रेत में सोन के कण पाए जाते हैं। तो सबरी नदी के जो रेत में जो सोन के कण पाए जाते हैं, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए मानचित्र में 4 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। माध्यम से दिखाई गई प्रमुख नदी है कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गोदावरी। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इस क्षेत्र के दक्कन के पठार का एक घटक है। हसदेव, इंद्रावती, जोंक, अरपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंद्रावती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में शुरू नहीं होती है? खारून, हसदेव, इंद्रावती, महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंद्रावती। विवरण में दिया है, खारून पेटेचुआ पहाड़ी, हसदेव देवगढ़ की पहाड़ी, इंद्रावती मुंगेर पर्वत ओडिशा, महानदी सिवाहा पर्वत। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी नहीं है। दिया गया है, बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी नहीं है।
ऑप्शन कोटरी, नारंगी, इंद्रावती और सबरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी इंद्रावती है। इस नदी के बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी और बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कोटरी नदी, सबरी नदी, बाघ नदी, इंद्रावती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबरी नदी, कोटरी नदी, नारंगी नदी, इंद्रावती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न है, मालगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बैलाडीला पहाड़ी, अबूझमाड़ पहाड़ी, केशकाल घाटी, झीरम घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ियों से मलगेर नदी का उद्गम होता है। इस नदी पर मलगेर इंदुल जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर किस नदी तंत्र का क्षेत्र है? ऑप्शन गोदावरी, महानदी, नर्मदा, सोन, गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न है, बैलाडीला की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? सबरी, सिंकनी, ए व बी दोनों सही, ए व बी दोनों गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सिंकनी। बैलाडीला की पहाड़ियों से निम्नलिखित में कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सिंकनी। बैलाडीला की पहाड़ियों के नंदीराज की चोटी से सिंकनी नदी का एवं बैलाडीला के मालगेर घाटी से मलगेर इंदु नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? ईब नदी, इंद्रावती नदी, पैरी नदी, आप नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम ओडिशा के कालाहांडी जिले से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दंतेवाड़ा बसा हुआ है? ऑप्शन है सिंकनी डिंकनी, इंद्रावती सबरी, कोटरी नारंगी, गुर्दा न्योरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंकनी डिंकनी। अगला प्रश्न है, इंद्रावती नदी किस जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है? बस्तर जिला, कोंडागांव जिला, दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बस्तर जिला। इंद्रावती नदी का उद्गम ओडिशा के मुंगेर पर्वत से होती है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर बस्तर जिला, ये ऑप्शन सही है। अगला टॉपिक है सोन नदी अपवाह तंत्र। तो इसका पहला प्रश्न है, रिहान नदी किस नदी की सहायक है? प्रश्न में दिया गया है, रिहान नदी किस नदी की सहायक है? सोन नदी, महानदी, शिवनाथ, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सोन नदी की सहायक नदी रिहान नदी है। रिहान नदी का उद्गम सरगुजा, मेछुरी, मतिरिंगा, उदयपुर की पहाड़ी से हुआ है, जो 145 किलोमीटर उत्तर की ओर बहकर मिर्ज़ापुर के समीप सोन नदी में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, रिहान नदी का उद्गम स्थल मतिरिंगा पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतिरंगा पहाड़ी, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कोरबा कोरिया। कोरबा तथा कोरिया के कुछ भाग हसदेव नदी के कारण महानदी अपवाह तंत्र के भाग हैं। अगला प्रश्न है, गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है? सोन बंजर रिहान, सोन बंजर ताड़ा, सोन रिहान कन्हार, डी है सोन कन्हार ताड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सोन रिहान कन्हार। हेलो एवरीवन, ये गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। तो गंगा नदी की जो सहायक नदी है उसका कुछ टॉपिक बनाया हुआ है यहाँ, रिक्सो। तो री से हो जाएगा रिहान, क से हो जाएगा कन्हार और सो से है सोन नदी। तो गंगा नदी की अपवाह तंत्र की जो प्रमुख सहायक नदी है सोन रिहान कन्हार। तो इसका छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा ठीक छोटा सा बनाया हुआ है रिक्सो।
छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली गंगा अफवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ बानस, गोपद, न्यूर, रिहांद एवं कन्हार हैं। अगला प्रश्न है, गोपाद नदी प्रवाहित होती है कोरिया से, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा बलरामपुर, सूरजपुर कोरिया से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरिया से। गोपद नदी प्रवाहित होती है कोरिया से, तो इसका राइट आंसर है यह ऑप्शन कोरिया। अगला प्रश्न है, डीपाडीह किस नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है? कन्हार, रेंड, हसदो, शिवनाथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कन्हार। डीपाडीह बलरामपुर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो कि कन्हार, सिंदूर एवं गुलफुला नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? उत्तर सीमा भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, पूर्वी सीमा भाग, दक्षिणी सीमा भाग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उत्तर पूर्व सीमा भाग। कन्हार नदी का प्रवाह क्षेत्र जशपुर एवं बलरामपुर जिले में है, अर्थात छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में होने वाली रिहांद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर खुदिया पहाड़ होते हुए बहती है और अंत में बखोनज नामक पहाड़ी क्षेत्र में गिरती है? ऑप्शन दिया है रिहांद नदी, कन्हार नदी, नारंगी नदी, कोटरी नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कन्हार नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है? गोपाद, ब्राह्मणी, इंद्रावती, सोन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। अगला प्रश्न है, गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है। ऑप्शन है सुखा, सबरी, शिवनाथ, रिहांद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रिहांद। अगला प्रश्न है, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरणबहू कहते हैं? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, सोन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सोन नदी। डीपाडीह किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है कान्हा, खारून, सूर्या, गलफुला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, कान्हा, खारून और सूर्या, तो इसका राइट आंसर है डी 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरणबहू कहते हैं? नर्मदा नदी, महानदी, इंद्रावती, सोन नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सोन नदी। विवरण में दिया गया है, पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा और सोन को ब्रह्मा जी की 2 आँखों के आंसुओं की 2 बूंद मानते हैं जो अमरकंटक सरणी के 2 किनारे स्थित है। संस्कृत साहित्य में सोन नदी का हिरणबाहु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? रिहांद बेसिन, कन्हार बेसिन, कोरबा बेसिन और रायगढ़ बेसिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन रिहांद बेसिन। रिहांद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रिहांद एवं मांड नदियों का उद्गम स्थल है? चिल्फी घाटी, मैकाल पर्वत, मैनपाट, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनपाट। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है? पैरी नदी, खारून नदी, तेल नदी, ईब नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईब नदी, डी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ के निम्न नदियों में स्वर्ण कण की प्राप्ति होती है? ईब नदी, मैनी नदी, अमोर नदी, सबरी नदी और कुनकुट नदी। अगला टॉपिक है नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। तो इसका पहला प्रश्न है, बंजर नदी किस नदी की सहायक है? सोन, शिवनाथ, इंद्रावती, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? बंजर नदी। बंजर व ताड़ा नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं जो कवर्धा जिले में बहती है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में सबसे कम अफवाह तंत्र किस नदी का है? नर्मदा, गोदावरी, गंगा और महानदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। महानदी अफवाह तंत्र सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है, उसके बाद गोदावरी अफवाह तंत्र,
सोन नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र, जो कि सबसे छोटी अपवाह तंत्र है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे बड़ी अपवाह तंत्र जो महानदी अपवाह तंत्र है और सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र जो कि नर्मदा अपवाह तंत्र है। अगला प्रश्न है, नर्मदा का उद्गम खाली स्थान में है जो छत्तीसगढ़ में है। हथकुल, शिवनाथ, अमरकंटक, दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमरकंटक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे छोटी नदी घाटी पानी की निष्कासित मात्रा के संदर्भ में है। महानदी घाटी, ब्राह्मणी घाटी, गोदावरी घाटी, नर्मदा घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है, इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित है। मोरनी नदी, बंजर नदी, गोबरी नदी, सिंदूर नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बंजर नदी। विवरण में दिया है, रिहान नदी की सहायक नदियाँ मोरनी एवं गोबरी, कन्हार नदी की सहायक नदियाँ सिंदूर, नर्मदा अपवाह तंत्र की सहायक नदियाँ हैं बंजर एवं टाडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। राजनांदगांव, रायपुर, कोरबा, बस्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव, कवर्धा। नदी विविध के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। हसदो, इंद्रावती, महानदी, शिवनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंद्रावती नदी। विवरण में दिया गया है, नदियाँ एवं ढालें। हसदेव नदी जो दक्षिण की ओर बहती है, इंद्रावती नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, महानदी जो कि पूर्व की ओर बहती है और शिवनाथ नदी जो कि पूर्व की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, महानदी एवं इंद्रावती की मध्य जल विभाजक है। केशकाल घाटी, कोंडागांव, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, आतंक उच्च भूमि, भानुप्रतापपुर पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केशकाल घाटी। अगला प्रश्न है, बस्तर की जीवनदायिनी नदी कौन सी है। महानदी, शिवनाथ, कृष्णा, इंद्रावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न है, सुरही नदी किस जिले में बहती है। ऑप्शन है कवर्धा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजनांदगांव। विवरण में दिया गया है, सुरही नदी जो कि राजनांदगांव में बहती है, सुरंगी नदी जो कि रायगढ़ जिले में बहती है और सारंगी नदी जो कि महासमुंद जिले में बहती है। अगला प्रश्न है, सुरंगी नदी किस जिले में बहती है। ऑप्शन है कवर्धा, राजनांदगांव, महासमुंद और रायगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रायगढ़। अगला प्रश्न है, सारंगी नदी किस जिले में बहती है। ऑप्शन है कवर्धा, राजनांदगांव, महासमुंद, रायगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महासमुंद। अगला प्रश्न है, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है। ऑप्शन है चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदिनी, महानंदा। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नीलोत्पला। विवरण में दिया है, महानदी का उद्गम सिवाहा पर्वत से गणेश घाट से हुआ है। मान नदी का उद्गम मैनपाट से हुआ है। खारंग नदी पर संजय गांधी परियोजना बनी हुई है। तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है जिसका निर्माण 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न है, खैरागढ़ नगर किस नदी के तट पर स्थित है। मनियारी, सुरही, अमनेर, सोनवर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमनेर। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।